स्टेट ऑफ आर्ट की तर्ज पर नवनिर्मित समाहरणालय भवन की भव्यता और स्वच्छता लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रही है। समाहरणालय भवन की आंतरिक व बाह्य साज सज्जा और रखरखाव यहां आने वाले लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। विगत 30 दिसंबर 2020 से हजारीबाग समाहरणालय में विभिन्न सरकारी दफ्तर संचालित हैं। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडलीय जिला मुख्यालय होने के कारण इस भवन में आगंतुकों की संख्या अमूमन अधिक होती है। देखिए प्रमोद खंडेलवाल की खास रिपोर्ट। समाहरणालय भवन की खूबियों के विषय में उपायुक्त नैन्सी सहाय ने बातचीत के क्रम में विस्तार से इस संबंध में जानकारी दी। उन्होंने बताया कि हजारीबाग की स्थानीय कला संस्कृति, पर्यटन स्थल, खान पान, वन्य जीव आदि को केंद्र बिंदु में रखकर इस भवन को सुसज्जित किया गया है। भवन परिसर में प्रवेश करते ही राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ तथा राष्ट्रपिता बापू की चरखा चलाती प्रतिमा आगंतुकों के साथ साथ अधिकारियों कर्मियों में सकारात्मक ऊर्जा, अनुशासन, देश प्रेम एवं आत्मीयता की भावना का संचार करती है। समाहरणालय भवन के आंतरिक दीवारों पिलर्स पर हजारीबाग क्षेत्र की स्थानीय सोहराई व कोहबर की चित्रकारी लोगों को प्रकृति के प्रति प्रेम के साथ साथ पुरानी धरोहरों पर गर्व करने का सुखद एहसास कराती है। महिला सशक्तिकरण एवं स्वरोजगार से जोड़ने के निमित्त स्वयं सहायता समूह की ग्रामीण महिलाओं को परिसर में कैंटीन व प्लास मार्ट मुहैया कराया गया है, जिसमें कैंटीन संचालन से लगभग 6,000 एवं प्लास मार्ट से 3,000 रुपये प्रतिदिन की आमदनी समूह की ग्रामीण महिलाओं को होती है। समाहरणालय है वो 30 दिसंबर 2020 से संचालित है और अभी हम लोगों ने एक नई पहल की है। हम लोग उसे सुसज्जित कर रहे हैं, उसे एक नया आप कह सकते हैं चेहरा देने की कोशिश कर रहे हैं और उद्देश्य ये है कि हम चाहते हैं कि पूरे जिले में हमारे अधिकारियों में, यहाँ के कर्मियों में, आम जनता में एक सकारात्मक सोच, ऊर्जा, अनुशासन और देश प्रेम की भावना संचारित हो। और इसी क्रम में हम लोगों ने हाल फिलहाल में 2-3 नई चीजें हम लोगों ने की हैं, जिसके बारे में आपको बताना चाहूंगी। हम लोगों ने जिले के समाहरणालय के कैंपस में, कलेक्ट्रेट कैंपस में राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह अशोक स्तंभ और गांधी जी की सुप्रसिद्ध चरखा वाली एक मूर्ति, एक प्रतिमा का हम लोगों ने वहां पे अनावरण किया है और उद्देश्य ये है कि हम लोग आम जनता के बीच में और सभी के बीच में एक देश प्रेम की भावना और अपने अपने जो हमारे कर्म है और हमारी जो आप कह सकते हैं रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, हमारे जो दायित्व है, उसे आप कह सकते हैं उसे सशक्त करने के लिए, उसे एक नया मुकाम पहुंचाने के लिए हम लोगों ने ये किया है। साथ ही साथ हम लोगों ने जो हमारे कलेक्ट्रेट की आंतरिक दीवारें हैं, हमारे जो डिफरेंट फ्लोर्स हैं, तल हैं, उनके दीवारों को हम लोगों ने यहाँ के लोकल आर्ट से सजाया है, जिसे हम सोहराई आर्ट कहते हैं। और सोहराई कोहबर इसकी कलाकृति की गई है सभी फ्लोर्स पे। ये आर्ट हमारी जो ग्रामीण महिलाएं हैं, जिले की जो ग्रामीण महिलाएं हैं, उन्होंने बनाई है और इसके माध्यम से हम सोहराई को हजारीबाग की एक विशेषता के रूप में दर्शित करना चाहते हैं। साथ ही साथ हम लोगों ने हजारीबाग से जुड़े जो खास चीजें हैं, जो विशेषताएं हैं, जैसे कि यहाँ के वन्य जीव, यहाँ के पर्यटन स्थल, यहाँ का खान पान और यहाँ की जो अलग अलग खास चीजें आप कह सकते हैं, उनको हम लोगों ने फोटो फ्रेम्स के माध्यम से पूरे जिले के कलेक्ट्रेट में हम लोगों ने हर तल पर उसे दर्शाया है। हमारे जिला जनसंपर्क की जो पूरी टीम है, उसने इसमें खास मेहनत की है और उनके सहयोग से हम लोगों ने इसे कलेक्ट्रेट को एक आप कह सकते हैं हजारीबाग की पहचान, हजारीबाग की विशेषताओं और यहाँ की जो यूनिक चीजें हैं, उनको हम लोगों ने दर्शाने की कोशिश की है। साथ ही साथ हम लोगों ने जिले के कलेक्ट्रेट में पलाश मार्ट, जिसमें हम लोग ग्रामीण विकास विभाग की तरफ से जो संचालित हमारी एसएचजी की दीदियों के द्वारा, सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की दीदियों के द्वारा जो सामान बनाए जाते हैं, जो उत्पाद बनाए। जिला जनसंपर्क टीम में जनसंपर्क अधिकारी पंचानन उरांव एवं सहायक जनसंपर्क पदाधिकारी परिमल कुमार द्वारा भवन के 3 मंजिल के लॉबी एरिया में हजारीबाग जिले की विशेषता को दर्शाती फोटो फ्रेम लगाई गई है,
जिसमें यहाँ के वन्यजीव, खान पान, कला संस्कृति, झील, झरने, पर्यटन स्थल तथा सरकार की कल्याणकारी योजनाओं से संबंधित जानकारियाँ दर्शाई गई हैं। नवनिर्मित समाहरणालय भवन को पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित किया गया है, जो सेव एनर्जी की दिशा में एक महत्वपूर्ण एवं सकारात्मक पहल है। उपायुक्त नैन्सी सहाय के मुताबिक आम जनों के बीच सरकारी भवनों को लेकर जो सोच है, उस मानसिकता को बदलकर उन्हें सकारात्मक एहसास कराना है। जन सुविधा को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक मंजिल पर वेटिंग चेयर, कार्यालय की मार्गदर्शिका, शुद्ध पेयजल, शौचालय उपलब्ध है। इस भवन के माध्यम से सूचना, जानकारी तथा संस्कृति का समावेश करने का प्रयास किया गया है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हजारीबाग स्थित समाहरणालय भवन पूरे राज्य में सरकारी दफ्तरों के लिए एक मिसाल के तौर पर स्थापित हो चुका है। उपायुक्त नैन्सी सहाय की इस अनूठी पहल की लोग सराहना कर रहे हैं। यदि राज्य के सभी प्रमंडलीय व जिला मुख्यालय स्थित सरकारी कार्यालय हजारीबाग के समाहरणालय को देखकर इसका अनुकरण करें या इसी तर्ज पर सरकारी दफ्तरों की साज सज्जा, स्वच्छता व रख रखाव पर ध्यान दिया जाए तो झारखंड राज्य पूरे देश में एक उदाहरण प्रस्तुत करेगा। वेदांता ESL लिमिटेड ट्रांसफॉर्मिंग फॉर गुड 3 लाख स्थानीय कार्यबल की मदद से ESL ने राज्य की प्रगति में दिया है अपना अप्रतिम योगदान। हमारे पहलों के माध्यम से सक्षम और सशक्त बनती हुई जिंदगियां 80% बेहतर झारखंड। आत्मनिर्भर भारत के लिए